ठीक है करण जी। सबसे पहले आज मैं आप तमाम मीडिया के साथियों का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो वेब पोर्टल हो, आप सभी का मैं जहां अपने ऑफिस में खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो मौजू है, जो मकसद है, वो बहुत बड़ा है। वो इसलिए बड़ा है क्योंकि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई आवाम, उसका भी ये इशू है। और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो कॉरपोरेशन श्रीनगर हो, कॉरपोरेशन जम्मू हो, या फिर म्यूनसिपैलिटीज़ हो, कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा ये इशू है। इशू ये है कि पिछले एक महीने से स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू जो है, जम्मू एंड कश्मीर जो है, जहाँ पे नियुक्त थे BR शर्मा साहब, वो चेयर एक महीने से खाली पड़ी हुई है। और आप सोचिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को देखता है, उसके इलेक्शन करवाता है, जिसका काम ही यही है, जिसकी ड्यूटी ही यही है कि इलेक्शन करवाए। हम एक महीने से ये देख रहे थे कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे, चाहे वो सरकार में बैठे हुए हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ तो बनता है जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, और उसके बाद जो है जिम्मेवारी ज़्यादा बन जाती है जो अपोजिशन में बैठे हुए लेजिस्लेचर हैं। 89 लेजिस्लेचर का कंसर्न जो है, हमने भी देखा कि वो कितना कंसर्न रखते हैं, कितने सिंसियर हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ और अर्बन लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशन के साथ, मतलब रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी। ये बड़ी हैरानगी का विषय है कि एक महीने तक सभी लेजिस्लेचर ने चुप्पी साध के रखी है कि ना तो ये चाहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार में आए, और ना ये चाहते हैं कि कॉरपोरेशन म्यूनसिपैलिटीज़ इक़्तिदार में आए और वो मुकम्मल तौर पे जो है कामकाज करें। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि हम लोगों ने, सभी लोगों ने, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़े शौक़ से वोट डाला था, और वोट इसलिए डाला था लेजिस्लेचर्स को कि हमारे तमाम इश्यूज जो हैं वो टाइम टू टाइम, वक्तन वक्तन वो LG साहब के आगे रखे जाएं, चीफ मिनिस्टर साहब के आगे रखे जाएं, और सरकार को पकड़ा जाए, सरकार को मजबूर किया जाए, लोगों के हित में जो काम है, लोगों के साथ जुड़े हुए जो कंसर्न्स हैं, उनको उभारने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का होता है। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि इनकी सीरियसनेस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। आप तमाम मीडिया वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी साथी इस वक्त कवर कर रहे हैं, जो भी साथी कल प्रिंट मीडिया में ये खबर आएगी, ये सवाल ज़रूर पूछिएगा उन लेजिस्लेचर साहबान से, तमाम लेजिस्लेचर साहबान से, चाहे वो जम्मू से वाबस्ता हो, चाहे वो कश्मीर से वाबस्ता हो, चाहे वो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट की सपोर्ट में हो, चाहे वो लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को अपोज करने वाले हों। क्या जो उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक डेलीगेशन LG साहब के साथ मिलता, एक डेलीगेशन लेजिस्लेचर का चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मिलता? कि ऐसा क्यों हुआ कि एक महीने का अरसा बीत गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की चेयर खाली पड़ी है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक महीने तक जम्मू कश्मीर के अंदर LG की चेयर खाली रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि DG साहब की चेयर खाली रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि IG कश्मीर की चेयर खाली रहे? क्या ऐसा हो सकता है कि IG जम्मू की चेयर खाली रहे? नहीं होता। ये इंस्टीट्यूशन है और बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, और इस इंस्टीट्यूशन की जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जे, और जहाँ पे वो चेयर जो है वो खाली है। तो इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस बतौर प्रेसिडेंट, हम लोग पिछले कुछ दशकों से हम लोग हमेशा ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी की बात मजबूती से उठाते आए हैं, और ये चीज़ आपको भी मुकम्मल तौर पे पता है। और बहुत सारे लोग बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर बात करने के लिए आ जाते हैं, जी ये है वो है, लेकिन जब मौका होता है बात करने का,
मतलब जहां से कंसर्न दिखता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन लोग और जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के कंसर्न जो है वो याद रखते हैं, उन पे काम कर रहे हैं, और कौन से लोग सिर्फ बाहर से दिखावा जो है वो देखते हैं, करते ही कुछ नहीं है। डिमांड्स हमारी जो है पुरजोर डिमांड है एलजी साहब से भी और चीफ मिनिस्टर साहब से भी, फौरी तौर पे एक पैनल बनाया जाए और जो भी नियुक्ति आपको करनी है वो सरकार का ये दायित्व है, जहाँ एलजी साहब देखें, लेकिन फौरी तौर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर की जाए, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति नहीं होगी, और कारपोरेशन म्यूनसिपैलिटी के भी चुनाव तब तक नहीं हो सकते जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि इसमें एक रीज़न है, पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को देखता था, लेकिन कुछ साल पहले एक अमेंडमेंट की गई यूएलबी में, एक्ट के अंदर, अर्बन लोकल बॉडी का जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम की गई कि उसके चुनाव भी स्टेट इलेक्शन कमीशन देखेगा। अच्छी बात है, उसका भी हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है जे, एक ही अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों को देखे तो अच्छी बात है, लेकिन तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते, कोई ऐसा जरिया नहीं है इलेक्शन करवाने का जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की जम्मू कश्मीर के अंदर नियुक्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी पुरजोर अपील है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो चेयर खाली पड़ी है वो भरी जाए, उसकी नियुक्ति की जाए, ताकि आने वाले दिनों में जल्द से जल्द इलेक्शन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन